हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जनवरी 2022 के लिए मंथली टैरो रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। ये साल जो भी आपके गोल है, सपने हैं, डिजायर है, सारे विश फुलफिलमेंट हो, पूरे हो, यही मेरी दुआ है, कामना है। एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। ओके कैपी कैपी, हम लोग ये रीडिंग देखेंगे कैल्टिक स्पिरिट के हिसाब से कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके कैप्रिकॉर्न, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैपी, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैप्रिकॉर्न, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि क्या एनर्जी है। ओह कैपी, यू फील गुड। ओके, जनवरी महीने में यू फील गुड, यू फील रिलैक्स। ओके, अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हो, इमोशनल तौर पे यू फील रिलैक्स। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। ओके, एंड सिंगल कार्ड ऑल्सो, तो मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग सिंगल हो। एंड दिस इज योर एनर्जी। ओके, बिकॉज आप रिलैक्स इसलिए महसूस कर रहे हो, यू फील गुड। ओके, यू फील गुड, यू फील स्टेबिलिटी होती हुई दिख रही है। यू इंजॉय योर हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, या फिर ड्रिंक, फूड। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी साई यू डीलिंग विथ ओस्पर्गो कैप्रिकॉर्न। Otherwise, this is your energy. You feel good, you feel relaxed. Okay, and see, because of the there is the offer about something money wise offer, या फिर job wise offer, या फिर हो सकता है कुछ लोग travel भी कर रहे हो इस महीने। ओके, एंड एक्शन ले रहे हो कुछ लोग इमोशनल तौर पे, there is the support also. That's why आप यहाँ पर you feel good. Okay कैपी, there is the support. Yeah, let's find out where are you right now कैपी। सिचुएशन फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की सिचुएशन बताइए प्लीज। ओह गाइस, इस रिवर्स। ओके, द जजमेंट का कार्ड आया है। मे भी शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ के लिए। ओके, अपने स्टेबिलिटी के लिए फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वेकअप नहीं हो पा रहे हो, ट्रांजिशन के लिए फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है देयर इज द स्टेबिलिटी के लिए आप फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। घर स्टेबिलिटी हो सकता है, जॉब स्टेबिलिटी हो सकता है, रेज प्रमोशंस। ओके, उसके पीछे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। कुछ लोग हो सकता है कि शादी के पीछे भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। ओके, राइट नाउ वेकअप नहीं हो पा रहे हो, इम्बैलेंस हो रहे हो राइट नाउ बिकॉज ऑफ द सेलिब्रेशन, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी। बट गाइस, वाई यू इम्बैलेंस? ओके, फाइनल डिसीजन लीजिए, राइज अप होइए, आगे बढ़िए। ओके, व्हाट्स द चैलेंज? व्हाट्स द चैलेंज? इट्स ऑल्सो रिवर्स। ओके, द चैलेंज इज 9 of Wands। ओके, आप अभी फाइट नहीं कर पा रहे हो। ओके, आपने बेबी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद लियोज के साथ आप अपने वॉर्डियर की तरह हैंडल नहीं कर पा रहे हो। क्लैरिटी नहीं, पर्सन वाइज लियोज, अदरवाइज क्लैरिटी नहीं है। ओके, आपकी सिचुएशन में दैट्स व्हाई आप अपने जो भी नेगेटिव पैटर्न है उसको लेट गो करना चाहते हो और आप हार्ड वर्क करना चाहते हो अपने खुशी के लिए, अपने मनी के लिए, अपने अबंडेंस के लिए। ओके, 9 of Wands गोज बैक टू 8 of Wands। 8 of Wands इज ऑल अबाउट हार्ड वर्किंग गाइस। और इन दिस टेक 8 of Wands इज आप अपने ना अनहेल्दी सिचुएशन को खुद ही लेट गो कर रहे हो, खुद ही लेट गो कर रहे हो और हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि आप अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर सको। एंड बट दिस दैट इज ऑल अबाउट योर स्ट्रगल पीरियड। ओके, चैलेंज पीरियड। एंड मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए ट्रैवल भी चैलेंज पीरियड हो। व्हाट्स द फाउंडेशन? व्हाट्स द फाउंडेशन फॉर कैप्रिकॉर्न? या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी किसी के लिए चैलेंजिंग। ओके, सी प्रोटेक्शन बोला था, फाउंडेशन इज कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो सिचुएशन को, सिनारियो को, या फिर अपने सर्कमस्टेंसेस को, अपने पोजीशन को, अपने सत्ता को, अपने मनी को। ओके, बिकॉज दिस इज यू। सी कैपी, दिस इज यू। अपने चाह को, अपने डिजायर को, अपने गोल को, अपने पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप। ओके, दिस इज योर फाउंडेशन। बिकॉज जब आप कहीं ना कहीं है ना, आप इम्बैलेंस हो रहे हो अपने डिसीजन को लेके, जैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर
कैपी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट। ओके, सन का कार्ड है रिवर्स। मे बी शायद यू डीलिंग विद लियोस के साथ में डील करे थे जो कि पास्ट में इम्बैलेंस हो गया है। ओके, नाउ आप मूव ऑन हो गए हो अपनी लाइफ में। अभी वेट नहीं कर रहे हो, आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो। ओके, अगर खुशियाँ क्रिएट करें, पास्ट में भी शायद खुशियाँ आई थी न्यू स्टार्ट करने के लिए। ओके, बट मे भी शायद हो सकता है कि आपने लिया ना हो, या फिर हो सकता है दिस इज़ द कार्ड ऑफ अनक्लियर हो अपनी सिचुएशन के हिसाब से, या फिर अपने सर्कमस्टेंस के हिसाब से पास्ट में। ओके, दैट्स वे आपने खुद ही इसको अपने आप को, यू नॉट वेटिंग, यू क्रिएटिंग। ओके, इन पास्ट में क्लैरिटी नहीं है, पास्ट में। ओके, कॉन्फिडेंट नहीं है कुछ चेंज करने की। व्हाट इज द क्राउनिंग पोजीशन फॉर यू कैपी? ग्रोथ चाहते हो आप अपनी लाइफ में, ग्रोथ चाहते हो, इसलिए कहीं ना कहीं सेरेंडिपिटी को यूज़ करिए, अकेले में रह के, शांत रह के, यू नो, नॉलेज गैदर करके, इंफॉर्मेशन गैदर करके आप इस ग्रोथ को हासिल करना चाहते हो। ओके, दैट्स वाई यू प्रोटेक्टिंग योर स्टेटस, दैट्स वाई यू प्रोटेक्टिंग योर इन्वायरमेंट, बिकॉज आपके माइंड में ग्रोथ है, ग्रोथ किसी भी एरिया में। ओके, मनी वाइज ग्रोथ, जॉब वाइज ग्रोथ, या फिर आपको कुछ लोग फैमिली ग्रोथ भी करना चाहते हैं, उसके वाइज ग्रोथ। ओके, व्हाट इज द फ्यूचर एनर्जी फॉर हैप्पी? व्हाट इज द फ्यूचर एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाट इज द फ्यूचर एनर्जी फॉर हैप्पी? मूव ऑन हो रहे हो गाइस इन फ्यूचर में ना। अगर आपकी लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन है, सी मूव ऑन हो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, अपनी न्यू एनर्जी को गैदर कर रहे हो, अपनी मेंटल पीस को, स्टेबिलिटी के लिए आप प्लानिंग करें फ्यूचर के बारे में। ओके, ताकि आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ो। यू नो, आपने आपकी ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ कप थी, अपने आप में जाते हुए दिख रहे हो। ओके, अवॉइड दैट नॉइस, माई डॉग इज़ बार्किंग, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। ओके, आपने जो भी आपके लिए सही नहीं है उसको पीछे छोड़ के ना आप अपने कामनेस की तरफ जा रहे हो, आप अपने इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। वॉज द हिडन पोर्शन? वॉज द हिडन पोर्शन? दिस इज यू। ओके कैपी, कितनी बार आया आपके ये डेविल का कार्ड? इम्बैलेंस हो रहे हो हिडन पोजीशन में, बिकॉज आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, आपके डिजायर, आपके गोल, आपके सपने, ओके, इम्बैलेंस हो रहे, बैलेंस करके चलिए ताकि आप अपने आई लूज माई वॉइस का, ताकि आप अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर पाओ। ओके कैपी, इम्बैलेंस नहीं होना है गाइस, लव मैटर में हो, जॉब में हो, सिचुएशन में हो, सिनारियो में हो, जो भी आपकी डिजायर है बैलेंस करके चलिए ताकि आपके पास में वो चीज़ें आएँ। ओके, ग्रोथ आए, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टिंग, आप अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने गोल को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, इसलिए इम्बैलेंस हो रहे हो। व्हाट्स द इन्वायरमेंट? व्हाट्स द इन्वायरमेंट फॉर हैप्पी? What's the environment for Capricorn? गाइस, इन्वायरमेंट इसकी आपने हार्डवर्क करते, बिकॉज यू आर, आपका साइन है हार्ड वर्किंग वाला। ओके, इन्वायरमेंट इसकी वेटिंग, ओके, वेटिंग फॉर योर रिवॉर्ड, वेटिंग फॉर द जस्टिस। ओके, वेटिंग फॉर द जस्टिस एंड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक उड़ान भरना चाहते हो, फ्री होके न्यू वे पे काम करना चाहते हो, रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहते हो। जस्ट वेट कर रहे हो कि जस्टिस मिले आपको आपके लाइफ में, पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनर में, या फिर लव पार्टनरशिप में, या फिर लीगल मैटर में आप वेट कर रहे हो, इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके। ओके, बट न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ओके, उसके लिए वेट कर रहे हो, अपनी लाइफ में किसी भी क्षेत्र में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस, ओके, नॉट अ बैड इन्वायरमेंट। व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर कैपी? व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर कैप्रिकॉर्न? वेट करो कि आपको जस्टिस मिले इन्वायरमेंट में। ओके कैप्रिकॉर्न, व्हाट्स द होप्स एंड फियर? व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर कैप्रिकॉर्न? सी गाइस, बॉन्ड, आपके जो भी बॉन्ड है पार्टनरशिप में, लव पार्टनरशिप में, फैमिली में, रिसोर्सेस में, फ्रेंड के साथ में इम्बैलेंस हो रहे। ओके, अगेन न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका होप है कि मैं न्यू स्टार्ट कर लूँगा,
पार्टनरशिप करके बैलेंस कर लूँगा अपनी लाइफ में, बट इस रिवर्स है तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को लेके बैलेंस हो रहा है। ओके, आपका डर है कि पता नहीं न्यू स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, मैं अपना सर्कमस्टांसेस बना पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, मैं लास्ट ग्रुप में काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने प्रोजेक्ट में सक्सेस होगा कि नहीं होगा लोगों के साथ में मिल के। ओके, ये ऑल कार्ड गाइस लोगों के साथ मिलना है। ओके, वो लव में हो या फिर बिजनेस में हो या फिर जॉब में हो, बट आपका होप्स एंड फेयर है कि मैं लोगों से मिलकर काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, अपने लिए न्यू स्टार्ट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, उस टाइप का है। What's the divine position for Cappy? What's the divine position for Capricorn? What's the divine position for Capricorn? क्या है डिवाइन पोजीशन फॉर कैप्रिकॉर्न के लिए? Divine is guys King of Wands. Maybe are you dealing with the fire sign Aries, Leo, Sagittarius? उसमें completion है. Okay, completion है. Complete one chapter और another chapter start. Okay, otherwise in general guys as just बोलना चाहते हैं लीडरशिप रोल निभाइए, फोकस होइए अपने गोल पे एंड स्ट्रैटेजी कीजिए, प्लानिंग कीजिए, जो भी आपके गोल है सपने हैं। देयर इज़ द कंप्लीशन, वन चैप्टर इज़ कंप्लीशन एंड अनदर इज स्टार्ट। ओके, ऐसे उसके पीछे अगर आपको हरमेट मोड में भी जाना पड़े जाइए डिटेलिंग में, ताकि आपके लाइफ में पार्टनरशिप हो, चॉइसेस है, जो भी आप पार्टनरशिप हो करते उसके लिए पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओके, स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, लीडरशिप रोल निभाना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, और कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, किसके साथ जा रहे हो, वो सब कुछ जानना पड़ेगा, तब जाके आपके लाइफ में कंप्लीशन होगा। पार्टनरशिप को लेके, टीम वर्क को लेके या फिर कलीग्स को लेके, जो भी हो। ओके, बट यू हैव टू बी प्लान। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न की आउटकम बताइए प्लीज़। Guys, don't worry. Why you worried, guys? Why you worried? Jupiter आपके साथ में. This is the card of Jupiter. Okay. हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून आपके साथ में, जुपिटर आपके साथ में, लक आपके फेवर में है। 10 हियर, सी 10 दिखाई दे रहा है, 10 एंड हियर इज ऑल्सो 10, 10 ऑफ पेंटिकल। दिस इज योर कार्ड। ओके, लक आपके फेवर में है, स्टेबिलिटी है, होम लाइफ स्टेबिलिटी है, जॉब है, सेटिस्फैक्शन है, बिकॉज ऑफ द लक आपके फेवर में है। गाइज डोंट यू वरी गाइज, द आउटकम इज़ वेरी नाइस। बस आपको सिर्फ यही करना है कि जो भी आपके डिज़ायर है, गोल है, ओके, कॉन्फिडेंट रखिए और जो भी आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए, प्लानिंग करके चलनी है। ओके, लक आपके फेवर में है, आउटकम इज़ वेरी नाइस। हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, हैप्पी जॉब, ऑल गुड, बिकॉज जस्टिस आपके फेवर में है गाइज। हो, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के लिए सर्कमस्टेंसेस में पार्टनर में डिस्टर्बेंस है तो प्लानिंग करके आगे बढ़ेगा। ओके, बट आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, लक आपके फेवर में है। व्हाट्स द गॉड एंड गॉडेस, क्या और मैसेज देना चाहते हैं कैपी के लिए, बताइए प्लीज़। Yeah guys, true love means this is not a guys only true love। अगर कुछ लोग true love चाहते हैं, वाकई में लव चाहते हैं, तो इस ऑन द वे। ओके, अदरवाइज गाइस कॉन्फिडेंस होइए अपने काम के प्रति। कुछ लोग ट्रू लव अपने काम के प्रति भी होता है, अपने फैमिली के प्रति भी होता है, अपने डिजायर गोल के प्रति भी होता है। तो गाइस जैसे ही बोलना चाहते हैं, द रोमांटिक स्टायरिंग इन योर हार्ट है प्रोपेल्ड द यूनिवर्स टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। ओके, जो भी आपकी लव चाहते हो, लव मीन्स पर्सन लव, लव मीन्स आपके गोल डिजायर, जो भी आप जिससे भी प्यार करते हो, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तो ग्रैब कीजिए, बिकॉज देयर इज़ द मिरेकल इज देयर। ओके, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। जो भी आपने यूनिवर्स से मांगे थे, यूनिवर्स ने सुन ले हैं और उसका आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। ओके, आपकी प्रेयर हर्ड हो गई है। लव चाहते हो तो लव मिल रहा है, जॉब चाहते हो तो जॉब मिल रहा है, स्टेबिलिटी चाहते हो तो स्टेबिलिटी मिल रही है। देयर इज द मिरेकल। ओके ओके कैपी, लेट्स सी इस महीने आपकी कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट, साइन और हाउस अफेक्ट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, बताइए प्लीज़।
Which planet house affected Capricorn in this month, January 2022? 12th house guys. Okay, सबसे पहले तो गाइस 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट गाइस खर्चों का घर, हॉस्पिटल का घर, जेल का घर, थोड़ा सा संभाल लिएगा। ओके गाइस, 12th हाउस से डील कर रहे हैं खर्चों के साथ में। खर्चों का घर है, हॉस्पिटल का घर है, तो थोड़ा संभालना। हॉस्पिटल जाएंगे तो खर्चा हो जाएगा। ओके, अदरवाइज गाइस दिस इज़ द कार्ड ऑफ 12th हाउस इज़ आल्सो अ स्पिरिचुअल कार्ड। ओके, स्पिरिचुअल हाउस भी माना जाता है, तो आप आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, अननोन टेरिटोरी में जा सकते हो स्पिरिचुअल होके। लाइट कुछ लोग हो सकता है कि हर मूड में हो और स्पिरिचुअल को याद करें तो वो आपको लाइट देते हुए दिख रहे हैं। ओके, ग्रेटर पावर आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं। अदरवाइज गैस इस जनरल मटेरियल थी मैं बोलूँगी, थोड़ा खर्चों का ख्याल रखिएगा। ओके या और जुपिटर, जैसे कि मैंने पहले कहा, जुपिटर आपके साथ अभी हैं। ओके, इस महीने जुपिटर आपको लक दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं, जोश दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हर चीज़ से उभरने के लिए, हर चीज़ आपको देने के लिए। ओके, जुपिटर के साथ में डील करते हुए दिख रहे हैं। वाओ गाइस, लक मिल रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, हिम्मत मिल रही है। दिस इज़ माई लिनोर्मैन डेक। देखते हैं कैपी कि आपको लिनोर्मर और क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैप्रिकॉर्न के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हो। ओके, सो मच कन्फ्यूजिंग गाइस। ओके, बाकी और ये है कैपी एंड जैसे ये बोलना चाहते हैं कि दे सो मच कन्फ्यूजिंग, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मून साइकिल। कन्फ्यूजिंग है, बट मून क्या होता है कि हर 2 दिन में बदलता रहता है, तो आपकी इमोशनल लेवल भी थोड़ी सी अप्स एंड डाउन होगी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ लेबिरिंथ। ओके, शायद हाँ, ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, आपको लगता है कि कभी कभार मैं अपने टारगेट पे पहुंच गया हूँ। ओके, मैंने हिट द बॉटम कर लिया है, अपने मकसद तक पहुंच गया हूँ। फिर से आपको लगता है कि नहीं, फिर से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है, जीरो से लेके फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है, उस टाइप का एनर्जी। ओके, तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं फिर से वो पैटर्न ना आपका पुराना पैटर्न वापस से आ सकता है। आपको लगेगा कि अब मैंने यहाँ तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, फिर से आपको पास में फिर प्रोजेक्ट आ गया, वही प्रोजेक्ट। ओके, हिट बॉटम करके। तो गाइस, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं। ओके, एंड साथ ही साथ बर्ड का कार्ड है गाइस, देयर सो मच गॉसिपिंग अबाउट योर सिचुएशन। बहुत ज़्यादा लोग गॉसिपिंग कर रहे हैं, या फिर आप कम्युनिकेशन कर रहे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, गॉसिपिंग होती हुई दिख रही है, ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन है। साथ ही साथ सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि गाइस, आप अपनी किस्मत के ताले को अनलॉक कर लोगे। ओके, कहीं पर भी आपका जो भी आपके डिजायर है, लव लाइफ में अनलॉक कर लोगे, सक्सेस में अनलॉक कर लोगे। अगर आप एफर्ट डालोगे तो अनलॉक करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ओके, तो एफर्ट डालेगा ताकि आप अपनी किस्मत के तालों को अनलॉक करें। ओके, ताकि और बस अपने इमोशन पे थोड़ा ध्यान देना है, और थोड़ा अगर गॉसिपिंग हो तो उससे थोड़ा दूर रहिएगा। ओके कैपी, या कैपी, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइट, टेक केयर।